मेरे जिगर के छल्लो, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना है। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो धमाकेदार एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे मास्टर याओलो को, जो शाओयन को बताते हैं शाओयन ये जो लोटस प्योरिफिकेशन लोटस सन थे ये बहुत पहले के टाइम पे बहुत ज्यादा ताकतवर हुआ करते थे। ये उस टाइम पे दाओशेन के 9 स्टार के ऊपर थे और आगे इनके 2D वर्ग में आगे बढ़ने के बहुत सारे चांसेस थे, लेकिन ना जाने क्यों ये कभी भी 2D के ऊपर ब्रेक तो नहीं कर पाए और जो इनकी डेथ थी वो भी इसी प्योरिफिकेशन लोटस कोड फ्लेम की वजह से ही हुई थी। तो इनके शाओयन पे एक टाइम के लिए बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, ये क्या मास्टर सच में ये जो फ्लेम है ये इतनी ज्यादा ताकतवर है। किसी की वजह से जो लोटस सन थी, कहीं लोटस सन थी कहूंगा नहीं, प्योरिफिकेशन लोटस सन थी कुछ ऐसे वर्ड अजीब से, ये लोटस सन थी कहा करूंगा और जो ये जो फ्लेम है इसको मैं थर्ड हेवनली फ्लेम कहा करूंगा। तो आई होप कि आप समझ जाया करोगे इसका, क्योंकि नेम जो थोड़ा डिफिकल्ट है। हमें दिखाया जाता है शाम के कि लोटस सन तो इतने ताकतवर थे, आखिर वो उसके हाथों कैसे मारे जा सकते हैं। मास्टर बताते हैं कि मतलब वो तो मारे गए थे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि इसके पास खुद की एक सोच डेवलप हो चुकी है। जहाँ तक मुझे पता ये भी कर सकती है कि अपनी खुद की टेक्निक्स को भी यूज कर सकती है और आस्ता आस्ता ये अपने आप को डेवलप कर सकती है। लेकिन जो लोटस सन थे उन्होंने मरने से पहले इस चीज को सील कर दिया था ताकि कभी भी द्वीकी कॉन्टिनेंट के ऊपर आके तबाही ना मचा सके, जिसकी वजह से जो पूरा द्वीकी कॉन्टिनेंट है वो दुनिया से खत्म ना हो जाए। तो इनके शाउन तो और भी ज्यादा शौक रह जैसे हैकर एक फ्लेम के पास इतनी ज्यादा ताकत कैसे हो सकती है। आगे मास्टर याओलो बताते हैं टॉप 3 हेवनली फ्लेम्स हैं, ये किसी भी बंदे को अपना गुलाम बनाने के में सक्षम है। ये सुन के शाओन शौक हो जाते हैं, क्या किसी को गुलाम बना सकते हैं। तो मास्टर बताते हैं हाँ, मैंने सुना कि बहुत सारे दाओशिन जो इसको लेने के लिए गए थे, वो बाद में जब उनके जो पूर्वज थे कि आप कह सकते उनके जो कबीले के लोग उनके पूर्वज जब वो उधर गए थे मतलब उनको ढूंढने के लिए, तब उन्हें पता लगा था कि वो जो लोग हैं वो इनके खिलाफ लड़ रहे हैं और वो जो लोग थे इस टाइम पे थर्ड हेवनली फ्लेम की पकड़ में आ चुके थे, इनके उसके स्लेव बन चुके थे। शाओन तो बिल्कुल शौक रह जाता है कि आखिर एक फ्लेम के अंदर इतनी ताकत कैसे हो सकती है। तो मास्टर बताते हैं अगर तुम 3 साल के अंदर दाओशिन के ऊपर ब्रेक करने में सक्षम रह जाते हो तो मैं तो थोड़ा बहुत सोच सकता हूँ, क्योंकि जो हेवनली फ्लेम है ये 3 साल के बाद वापस से अपीयर होने वाली है। और देखा जाए तो अभी हमें मैक्सिमम इन चीज के बारे में पता है और जो 8 प्राचीन कबीले होने वाले हैं उन्हें भी पता होगी चीज। और कुछ मतलब कि तुम कह सकते बहुत ज्यादा प्राचीन कबीले जो कि बहुत अपने आप को मतलब एकदम अपने आप को नीचा दिखाते, लेकिन असल में वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, तो वो भी इस चीज के बारे में जानते होंगे, तो इसलिए शायद से वो भी इस बार आ सकते हैं। और खासकर जो हॉल ऑफ सोल है वो तो इस चीज के मुझे लगता है कि इसके पीछे बहुत पहले से पड़ी हुई है, जिसकी वजह से वो भी आएगी इस चीज को लेने के लिए। तो तुम जितना अपने बेस्ट कर सकते हो तो कर सकते हो। तो शाओन कहता है मास्टर मैं सिर्फ 3 साल के अंदर दाओशिन के ऊपर ब्रेक कैसे करूंगा। तो मास्टर याओलो बताते हैं कि तुमने सुना नहीं कि वेस्टलैंड के अंदर इस टाइम पे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ट्री अपीयर हुआ है, अगर तुम उसको जाके ले लेते हो तो ये तुम्हारी किस्मत के सच में बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। तुम इन फ्यूचर आगे चल के दाओशिन के ऊपर ब्रेक तो कर सकते हो 3 साल के अंदर अंदर, क्योंकि यही सबसे शॉर्ट रास्ता हो सकता है। तो इसमें शाओन कहता है कि हाँ मास्टर मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो मास्टर कहते हैं हमें यहाँ से चलना चाहिए और 1 महीने तक इसकी तैयारी करनी चाहिए। तो शाओन कहता है कि जी मास्टर आप जैसा कहें। हमें दिखाया जाता है जो शाओन ये सब लोग थे ये वहां से वापस से गायब हो जाता है, हमें सीन चेंज करके दिखाया जाता है वन स्टार ओइलिंग का सीन, जहाँ पे इस टाइम पे जो लोग थे आ चुके थे और जो शाओन था वो किंग कॉन्ग बॉडी क्लास टेक्निक को लेकर इस टाइम पे बहुत ज्यादा खुश था। इसको यूज करके जो मेरी ताकत है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मास्टर याओलो कहते हैं कि 1 महीने तक जो इसकी मतलब की खबर है और ज्यादा फैल जाएगी और पूरी से कंफर्म भी हो जाएगा। और वैसे भी उसको वहां पे जाके लेना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला है। लिटरफाई डॉक्टर काइलिन तुम इन दानों को अपने साथ लेके जाओगे। तो शाओन कहता है कि जी मास्टर आप जैसा कहो। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो आगे बताते हैं शाओन इस टाइम पे मैं यहाँ जा रहा हूँ थोड़े बहुत इस परिणी के काम को निपटाने के लिए, तब तक तुम्हें जो भी करना अपनी तैयारी को कर लो। तुम्हें इस टाइम पे जो किंग कॉन्ग बॉडी क्लास टेक्निक मिली तुम उसे सीखना चाहते हो तो उसे भी सीख लो। एक बार तुम उसे सीख लोगे तो आगे चल के तुम्हारे लिए इन फ्यूचर में तुम्हारा एक ट्रम्प कार्ड हो सकता है। जिनके शाओन कहता है कि जी मास्टर बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं अपना 100% दूंगा। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है चाहता है अपनी पहले बेटी से मिलता है जो को, जो जैसे अपने फादर को आता हुआ देखती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसके फादर में उससे इतना रहते नहीं थे, कभी कहीं गायब हो जाते थे कभी कहीं गायब हो जाते। हमें दिखाया जाता है कि मम्मा पापा से मिलते हैं और जो शाओन था थोड़ी देर बेटी के साथ खेलता है और काइलिन के साथ थोड़ी देर रहता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है स्टार मीनार के अंदर आ जाता था, क्योंकि इसमें जो तारों की शक्ति है वो बहुत ज्यादा है, स्टार्स की पावर बहुत ज्यादा है इस टाइम पे। शाओन होता है कहता है कि मुझे किंग कॉन्ग बॉडी क्लास टेक्निक को सीख लेना चाहिए, अगर मैं एक बार इसको सीख लेता हूँ तो जिसकी वजह से मेरी जो ताकत होगी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। शाओन होता है वो तेजी से किंग कॉन्ग बॉडी क्लास टेक्निक का जो स्क्रोल है उसको खोलता है। इसको खोलने के बाद अपने सामने कुछ अक्षरों को लिखे हुए देखता है, वो थे ये तो किंग कॉन्ग बॉडी क्लास है। और शाओन इसको जल्दी से अपने ब्लड को इनके ऊपर लगाते हैं, जैसे शाओन अपने ब्लड को इसके ऊपर लगाता है हमें दिखाया जाता है कि जो 3 अक्षर होते हैं इनके अंदर रोशनी आ जाती है। जो शाओन है हमें दिखाया जाता है कि अचानक से वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक लगभग 99 फुट बड़ी एक आकृति वहाँ पे खड़ी होती है, फीट बड़ी आकृति खड़ी होती है। ये देख के शाओन बिल्कुल शौक हो जाता है। हमें दिखाया जाता है वो जो आकृति होती है वो एक जोरदार अपना पंच एक बड़े से पहाड़ पे मार देती है, जिसकी वजह से जो पहाड़ होता है वो पे चकनाचूर हो जाता है। ये देखिए तो शाओन बिल्कुल शौक रह जाता है। फिर हमें दिखाया तो आकृति कुछ और भी अटैक्स करती है, जिसके बाद वो जो आकृति एक छोटी सी
येलो बॉल के अंदर कन्वर्ट होकर शाओन के सर के अंदर चल जाती है, जो टेक्निक शाओन कहा जाती है। ये देखिए जो शाओन बिल्कुल शौक ले जाता है। और आपको बताइए ऐसी चाल में 2 टेक्निक्स मतलब कि इंसान को सीखने की ज्यादा की जरूरत नहीं होती है, बस उसको आ ही जाती है। तो बस थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके इसको इंप्रूव करना होता है। हमें दिखाई देता है जो शाओन होता है वो कहते हैं चलो मुझे इसे ट्राई करना चाहिए। जैसे शाओन इसको ट्राई करता है हमें दिखाई देता है जो शाओन की हड्डियां होती है वो एकदम टूटने लगती हैं और उसकी हड्डियां एकदम चटक जाती है। और जो शाओन की हाइट है वो एकदम 10 फीट तक बढ़ जाती है। 10 फीट तक बढ़ने के बाद हमें दिखाई देता है कि वो वापस से नॉर्मल स्टेज के अंदर आ जाता है और शाओन एकदम जमीन के ऊपर गिर जाता है, उसके मुंह से खून निकल आता है। शाओन देख के कांपने लगता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि इन्होंने बिल्कुल बताया नहीं था कि ये जो बॉडी इतनी ज्यादा दर्द देगी। इस बॉडी को 99 लेवल तक मतलब कि 99 फीट तक लेके जाने के लिए असल में मुझे क्या करना पड़ेगा। मैं तो अभी सिर्फ 10 फीट तक ही गया था। अगर कोई नॉर्मल बंदा यहाँ पे होता और उस बॉडी टेक्निक को सक्रिय करने की कोशिश करता तो ये पे मारा जाता। अच्छा हुआ कि मेरे पास फिनिक्स ड्रैगन ब्लड में थोड़ा बहुत आ गया था मेरे पास। शाम के तो मुझे आस्ते आस्ते करके इसको करना होगा। जब मैं एक बार इसको आस्ते आस्ते करना स्टार्ट कर दूंगा तो मुझे जो खून है वो भी निकलना बंद हो जाएगा और इस बॉडी के ऊपर मेरा पूरा कंट्रोल आ जाएगा। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन होता है इस टाइम पे तो उसकी मतलब की बहुत ज्यादा हालत खराब हो चुकी थी। और जो शाओन है इसको हमें दिखाया जाता है लगातार 1 महीने तक पूरी तरह से प्रैक्टिस करता रहता है। और जो यहाँ पे मास्टर याओ होते हैं उन्होंने भी जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो निकाली थी। हमें दिखाया जाता है कि इस टाइम के अंदर जो सेंटर ऑफ लिंक था वो ऊपर की तरह हेल्बली के अंदर आ चुका था। इस टाइम पे हेल्बली में आने की उसका सबसे बड़ा रीजन था बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ट्री। हमें दिखाया जाता है कि मास्टर याओ के साथ फैमिली और कुछ और एल्डर्स थे। वो बताते हैं कि मतलब कि वो जो लोग हैं इस टाइम पे बहुत ज्यादा ताकत से मतलब कि इन चीजों को कर रहे हैं। जैसे कि वो जो लोग हैं उन्होंने अपने मतलब कि बहुत बड़े ग्रुप्स को भेजा है। लेकिन हमें ये भी सुनने को मिला कि बहुत सारे ग्रुप वहां पे जाते मारे गए, बस वहाँ कुछ ताकतवर ग्रुप ही वहाँ पे अभी तक सर्वाइव कर चुके हैं। हमें दिखाई देते हैं सुन के तो मतलब मास्टर याओ कहते हैं कि सच में वो जगह बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। वहाँ की जो हवाएं वो भी जहरीली है, वहाँ पे जहरीले बीस्ट रहा करते हैं। यहाँ तक कि चाहे बीस्ट के पास एक टॉप लेवल की ब्लड लाइन नहीं है लेकिन वो इतने ज्यादा खूंखार हो चुके हैं कि अगर उनके सामने कोई उनकी प्रजाति के जो कि वास्ट लैंड से बाहर रहता है और वो भी वहाँ पे आ जाए तो उसको मारना उन लोगों के लिए कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। फैमिली थे वो कहते हैं कि हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वो कहते हैं शाओन अब तक बाहर नहीं आया कि ये ना हो कि ये ज्यादा देरी ना हो जाए। तभी हमें दिखाई देता है कि जो शाओन होता है जिस जगह पे वो उस टाइम पे प्रैक्टिस करता है वहाँ पे बहुत बड़ी हमें दिखाई देती है कि रोशनी वहाँ से फूटने लगती है और अचानक से हमें दिखाया जाता है कि आसमान में 70 फुट बड़ी एक येलो कलर की गोल्डन कलर की आकृति बन जाती है। और हमें दिखाया जाता है ये किंग कॉन्ग बॉडी क्लास टेक्निक थी और एक टानवर्क 2 टेक्निक है जो कि शाओन की है। हमें दिखाया जाता है कि ये देखिए जितने भी एल्डर्स है वो सारे एकदम चौकन्ने हो जाते हैं और बॉडी को आसपास से घेर लेते हैं। हमें दिखाया जाता है कि इस टाइम बहुत सारे दाउसन लेवल के वर्ड्स ने इस टाइम पे हमें घेर लेते तभी मास्टर वाला आगे आते हैं और कहते हैं कि सब लोग पीछे हटो, इतना चौकन्ना नहीं कोई जरूरी, तुम्हारा वर्ष शाओन है। शाओन कि अपने वापस अपने साइज के अंदर आ जाता है। जैसे वो आता है वो अपने दिल में कहता है कि अभी भी 99 लेवल तक पहुंचना थोड़ा बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि मुझे अपनी बॉडी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा तभी मैं जाके 99 फीट तक पहुंच सकता हूँ। और आसपास के जितने भी एल्डर थे वो शाओन की इस पावर को देख के तो इतने ज्यादा शॉक हो जाती है कि उन्हें समझ नहीं आता कि जो उनकी पवेलियन की जो प्रमुख का डिसाइपल है वो इतना ज्यादा ताकतवर है। सिर्फ कुछ ही टाइम में जो उसकी ताकत है उतनी ज्यादा, यहाँ तक कि उन्हें भी इस बॉडी से इतना ज्यादा भयानक दबाव एहसास हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि अगर इस बॉडी से एक पंच उन्हें आके लग जाता तो सच में वो यहाँ पे ब्लास्ट हो जाती। और हमें दिखाई था मास्टर याओ के सामने आता है, कहते लगता है तुम्हारी जो प्रोग्रेस है वो बहुत ज्यादा अच्छी हुई है और मुझे ये भी लग रहा है कि तुम वेस्ट लैंड में जाने के लिए एकदम तैयार हो चुके हो। तो जो शाओन है वो हाँ कहता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये मास्टर याओ होते वहाँ पे तभी लिडिफाइड डॉक्टर और एक एल्डर होते हैं जिनकी पावर लगभग 8 स्टार ताऊ जुन तक है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बुला लेते हैं। तो कहते हैं जो एल्डर ये हमारे मतलब की फॉरेन स्टार पवेलियन से ही हो, ये एल्डर भी तुम्हारे साथ होंगे और साथ में लिडिफाइड डॉक्टर क्वीन से इनको भी तुम अपने साथ लेके जाओ। तो इसमें जो शाओन होता है वो मास्टर को ग्रीट करता है। फिर हमें दिखाया जाता है तो मास्टर पूछे फिर तुम कब जाने का सोच रहे हो। तो शाओन कहते हैं कि इन चीजों में हम ज्यादा देर नहीं कर सकते। और क्वीन से पूछते क्या तुम बिल्कुल तैयार हो चलेंगे। तो क्वीन से कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ, जितने भी जीरो के काम है वो सब निपट चुके हैं मैंने। और कहती किंग भी इस टाइम पे हमारे साथ है। तो मैंने कुछ मतलब कि ऐसे लोग हैं जिनको मैं इस टाइम पे जीरो को संभालने के लिए दिया हुआ है। तो शाओन कहते हैं कि ठीक है ऐसे मास्टर वाला इधर ही है और वो उससे मतलब आराम से संभाल लेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये जो 5-6 लोग होते हैं यहाँ से निकल जाते हैं अपने सफर के लिए। हमें दिखाया जाता है कि जो लोग थे एक बड़े से स्नेक के ऊपर बैठ के जा रहे थे। कैसे आप जानते हो किंगलिंग ये स्नेक को कंट्रोल कर रही थी जिसकी वजह से इसकी जो स्पीड थी वो भी अच्छी खासी थी। और ये 9-हेडेड क्राउन पाइथन जनजाति से बिलोंग करता था ये स्नेक। हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग थे वो थोड़े टाइम में कि कुछ बॉम्ब होल का यूज करने के बाद वेस्टलैंड के जो बाहर की सिटी जिसे वेस्टलैंड सिटी कहा जाता है वहाँ पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पे आने के बाद वो एक बिल्डिंग के अंदर बैठ के चाय पी रहे थे जहाँ से हमें दिखाया था कि आसपास लोग बात कर रहे थे कि तुम जानते हो यहाँ पे कितने बड़े मतलब कि अभी के टाइम पे ग्रुप्स आए। और अभी दिखाया गया था कि जो कली ग्रुप गया था वो जाती मतलब कि मारा गया। उसको बहुत सारे ग्रुप अंदर जाती मारे जा रहे हैं, न जाने ऐसा क्या हो रहा है। और जो कुछ लोग गहराई में गए थे वो भी वहाँ पे जाने के बाद मारे गए थे। तो जो लोग हैं वो कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये जो चीज है ये जो बिल्कुल मतलब कि अजीब तरह की चीज है। हमें दिखाया जाता है शाओन भी ये सब सुन के शौक हो जाता है। कहते हैं कि आखिर
इतने सारे ग्रुप्स को एक ही बार में मारने कैसे कैसे सक्षम हो सकता है। चाहे माना कि वहाँ पे बहुत सारे बीस्ट हैं, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर इतने सारे बीस्ट हैं तो वो तब भी मतलब कि इतने बीस्ट मिलकर इतने सारे बंदों को अगर वो तब तो वो ग्रुप ना बना ले, तब इन ग्रुपों को मारना मुश्किल हो सकता है। अगर माना कि अगर कोई 9th लेवल का दाऊज यहाँ पे चला जाता है जो कि अकेला जाए, तो उसके बच के आने के चांसेस यहाँ पे कम होते हैं। लेकिन ये तो पूरे ग्रुप्स में जा रहे हैं, और ग्रुप्स में जाने की वजह से कम से कम ना भी तो एक बंदे को तो यहाँ से बाहर आने चाहिए। अगर सारी वहाँ पे जाके कैसे मारे जा रहे हैं हमें दिखा देता है। फिर अगले दिन आ जाते हैं जिस टाइम पे एक और ग्रुप यहाँ से जाने वाला था, हमें दिखा देते हैं जो शॉवेन होते हैं वो तो हम इन ग्रुप्स के पीछे पीछे जाएंगे, और थोड़ा देर इनको फॉलो करने के बाद हमसे अलग हो जाएंगे। हमें दिखा देते हैं शॉन यही करता है, वो एक बड़े से फॉरेस्ट के सामने आ जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि ये जो लोग होते हैं उस फॉरेस्ट की जो सतह होती है उसके अंदर आ जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो जो ग्रुप था थोड़ी देर चलता है, थोड़ी देर चलने के बाद हमें दिखाया जाता है कि जो शॉवेन होता है वो उनसे अलग हो जाता है। थोड़ी देर आगे चलने के बाद हमें दिखाया जाता है शॉवेन को बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था इस हवा के अंदर। तभी लिक्विफाइड डॉक्टर कहती है शॉवेन ये जो हवा है इसके अंदर जहर है, इसके अंदर पॉइजन है। तो देखिए शॉवेन शो हो जाती है क्या इसके अंदर पॉइजन है, तो लिक्विफाइड डॉक्टर कहती है दरअसल इसके अंदर जो पॉइजन इंसेक्ट है वो है। तो इसमें शॉवेन शो हो जाता है कहते क्या पॉइजन इंसेक्ट। आप जानते हो एक पॉइजन और पॉइजन इंसेक्ट वो कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं, पॉइजन से भी ज्यादा खतरनाक पॉइजन इंसेक्ट होता है। तो आगे होता है ये जो पॉइजन इंसेक्ट है ये बिल्कुल मतलब कि तुम अपनी नगण्य आंखों से देख ही नहीं सकते इनको, और ये लाखों की तादाद में करोड़ों की तादाद में अपने अंदर जा सकते हैं। पहले तुम्हें अपने अंदर देख लेना चाहिए, क्योंकि मैं देख सकती हूँ मेरे अंदर बहुत तेजी से जाते जा रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि तुम्हारे अंदर बहुत तेजी से जा रहे हो, पहले तो ये पता नहीं रहेगा, लेकिन जैसे तुम इस फॉरेस्ट के अंदर जाओगे तो वहीं पे तुम्हारे फिर वापस आने का कोई भी चांस नहीं होगा, नहीं तुम बच पाओगे। तो ये जो शॉवेन होता है अपनी पर्पल फ्लेम को जल्दी से अपने बॉडी के आसपास भी हमें दिखाया जाता है सर्कुलेट करता है, जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है कि उसे पता लग जाता है तो उसकी बॉडी के अंदर की जो पॉइजन इंसेक्ट जा चुकी है। फिर जो शॉवेन जल्दी से अपनी फ्लेम का यूज करते हैं पॉइजन इंसेक्ट को मार देता है। फिर जल्दी से क्वीन मेडुसा वो जो हमें दिखाया था एल्ट्रॉन के साथ आया था उसको भी ठीक करता है। शॉवेन कहता है कि ये जो 50 फीट का दायरा है इसे बाहर मत जाना, और शॉवेन ने यहाँ पे अपनी फ्लेम की अदृश्य पावर फैला दी थी, क्योंकि कोई भी इंसेक्ट इसके बीच में आएगा तो मारा जाएगा। तो तभी जो लिक्विफाइड डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि हाँ शॉवेन अब सब कुछ ठीक हो चुका है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो शॉवेन होता है वो कहता है कि हाँ कोई भी याद रखना मेरे 50 फीट से दूर मत जाना। हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग होते हैं आस्ते आस्ते आगे बढ़ने लगता है। आस्ते आस्ते आगे बढ़ने के बाद हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी देर में फॉरेस्ट के थोड़े बहुत अंदर आ जाते हैं और बात कर लेती है हमसे। पहले भी यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स आए होंगे, और उन ग्रुप्स के बाद भी हमें दिखाया जाए तो वो जो लोग हैं वो ज्यादा ताकतवर भी, जिसकी वजह से चाहे उनके पास हेवनली फ्लेम्स नहीं है तब भी वो इस चीज को कंट्रोल करने में सक्षम रहे होंगे। तभी वो एक जगह से अंदर इंटर करते, तभी लिक्विफाइड डॉक्टर कहते हैं कि आसपास जितने भी पॉइजन इंसेक्ट थे वो यहाँ से गायब हो चुके हैं, यहाँ से आसपास से हट चुके हैं। मुझे लगता है कि वो जो पॉइजन इंसेक्ट वो हर इस फॉरेस्ट के बाहरी यानी कि आउटर साइड में थे, और आउटर साइड को कवर करके रखते हैं। ये इस मतलब की फॉरेस्ट के ज्यादा अंदर नहीं आते। मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे पॉइजनस बीस्ट रहा करते हैं, जिसकी वजह से वो जो पॉइजनस बीस्ट है अगर ये जो इंसेक्ट उनके पास चले जाएं तो उन पॉइजनस बीस्ट को इनसे बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। इसी वजह से पॉइजनस इंसेक्ट है ये ज्यादा अंदर नहीं जाते, शायद से बाहर ही रहते हैं, और वो जो आगे जाने लगते हैं। फिर हमें एक जगह का सीन चेंज करके दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की से कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं इन लोगों को रोक के रखूंगी। तभी पीछे दो और औरतें होती है, कहती नहीं प्रोरेडिन लीडर हम आपको यहाँ से छोड़ के अकेले नहीं भाग सकते। आखिर जो हमारे लीडर थे उन्होंने कहा था कि हमें आपकी पूरी तरह से प्रोटेक्शन करनी है, और आप तो हमारे प्रोरेडिन के लीडर हैं, कर हम आपको इस तरह से मतलब कि कैसे यहाँ पे छोड़ दें। तभी वो कहती है कि ये जो प्रोफाउंड स्काई संप्रदाय के लोग हैं बहुत ज्यादा गरीब इंसान है, ये हमें मारने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। हमें दिखाया जाता है कि इनमें काश वही बंदा था ये जो शेन लुओ का बॉयफ्रेंड है, ये उसके साथ एक और एल्डर था जो कि दाऊद शेन के लगभग 9 स्टार तक पहुंच चुका था। हमें दिखाया जाता है कि ये जो लोग होते हैं ये कुछ औरतों के सामने खड़े थे। हमें दिखाया जाता है कि इनमें 2 औरतें जानी पहचानी थी, एक थी नायान और दूसरी थी हमारी प्यारी यूनियन। और हमें दिखाया जाता है कि इस टाइम पे जो यूनियन की ताकत है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, दाऊद जुन के 6 या फिर 7 स्टार तक पहुंच चुकी थी। ये सब उसी की मतलब की ग्रेनी हुआन है उन्हीं की मतलब की चीजों की वजह से हुई है जो उन्होंने दुई मरने से पहले यूनियन के अंदर डाल दी थी। हमें दिखाया जाता है कि जो यूनियन है वो कहती है सच में हमारे जो पूर्वज थी वो जो कि इन लोगों से फाइट कर सकती थी, पहले इन लोगों ने इसे अंदर लाया और इधर जो पॉइजन इंसेक्ट थे इनकी वजह से थोड़ी बहुत इंजर्ड हो गई थी, जिसकी वजह से इन लोगों ने मौके का फायदा उठाया और उसके पीठ पीछे वार करके उसे मार दिया। तभी वो लोग कहने लगते कि हमारे बचने का कोई चांस नहीं है। तभी जो यूनियन होती है वो कहती है कि नायन तुम यहाँ से जिंदा चली जाओ और मैं यहाँ पे मर के अकेले लोगों को रोकने की कोशिश करूंगी। तो यहाँ नायन कहती है कि नहीं मास्टर, अगर हम मरेंगे तो साथ में मरेंगे। जब हम यहाँ पे आए थे तो हमने क्या कहा था कि हम जिएंगे और मरेंगे साथ में। हमें दिखाया जाता है कि नायन बिल्कुल जिद करने लगती है कि ऐसे नहीं छोड़ के जाने वाली। हमें दिखाया जाता है कि वो जो प्रोफाउंड स्काई संप्रदाय का बंदा था जिसकी ताकत 1000 के 9 स्टार पे थी, वही जो एल्डर है ये आके यूनियन की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि तुम्हारे जिंदा रहने का कोई भी फायदा नहीं है। एक तुम काम करो, तुम मेरी रखील बन जाओ। अगर तुम्हें मेरी रखील बन जाती तो मैं
जो फ्लावर सेक्टर है वो भी हमारे कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि तुम उसकी लीडर हो। ऊपर से जो हमारा मतलब कि परफॉर्मेंस का ही संप्रदाय है, फ्लावर साइड के साथ कुछ भी नहीं करेगा, और जैसे चल रहा है वैसे चल सकता है, बस वो हमारी एक ब्रांच बन के रह जाएगा। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।